मऊगंज जिले में सियासतदानों का कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि जिधर गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। सियासत ने तुम्हें हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे चाहो हराम कह दो, जिसे चाहो हलाल कह दो। जी हाँ, मऊगंज का गड़रा गांव हिंसा को लेकर प्रदेश में सुर्खियों में जा रहा है, जो कि फिर हृदय विदारक घटना के बाद चर्चा में आ गया है। दरअसल होली के एक दिन बाद 15 मार्च को गांव के ही सनी द्विवेदी को विनोद कोल और उसके परिजनों ने बंधक बनाकर नक्सलियों की तरह पीट पीट कर मार डाला था। इसके बाद इन्हीं लोगों ने तहसीलदार सहित पुलिस पर भी कातिलाना हमला किया, जिसमें एक एएसआई रामचरण गौतम शहीद हो गए और हनुमाना तहसीलदार और शाहपुर थाना प्रभारी समेत तकरीबन दर्जन भर पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इतना ही नहीं, एसडीओपी और एक महिला एएसआई को भी हमलावरों ने बंधक बना लिया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बता दें कि घटना के 20 दिन बाद शुक्रवार को इसी गांव में फिर 3 लाशें एक ही घर से उगली। जैसे ही खबर गांव से बाहर निकली, एक बार फिर लोग दहशत में आ गए। पुलिस के आला अफसरों की धड़कनें बढ़ गई और तत्काल मऊगंज कलेक्टर, एसपी, एएसपी समेत पुलिस के तमाम अफसरों के वाहन सड़क पर फर्राटे भरते गड़रा गांव पहुंचने लगे। पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को जानकारी मिली तो ये भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन इसके बाद यहां के गंभीर हालातों के बीच जिस तरह से घटना को लेकर अभी तक लोगों को उकसाकर राजनीति जारी है, वह बेहद डरावनी है और क्या उचित है, जिसको लेकर समूचा प्रशासन हालातों को सुधारने की बजाय पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बताया गया है कि गड़रा में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद अधिकांश कोल और हरिजन समाज के लोग घरों से पलायन कर लिए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने 40 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपराध में शामिल नहीं थे, बावजूद इसके पुलिस के डर से घर छोड़कर भाग निकले। मिली जानकारी के अनुसार अवसेरी साकेत 55 वर्ष, उसका 8 साल का बेटा अमन साकेत और 11 वर्ष की बेटी मीनाक्षी साकेत के शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूलते मिले। गड़रा की वारदात में उनकी क्या भूमिका थी, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह पुलिस से इतना डर गया कि हो सकता है कि पहले बेटे और बेटी की सोते समय उसने गला दबाकर हत्या की हो, इसके बाद फांसी के फंदे पर टांग दिया हो और सुसाइड कर अपनी भी यह लीला समाप्त कर लिया हो। बहरहाल रीवा से फॉरेंसिक टीम के आने के बाद तीनों शवों का पंचनामा भरकर पुलिस ने शवों को पीएम के लिए मऊगंज भिजवा दिया है। शुक्रवार को गड़रा गांव में एक ही घर से मिले 3 शवों के बाद यह गांव फिर सुर्खियों में आ गया है, जिसने जिले को फिर डरा दिया है। घटना की एक महिला से इत्तला मिलने पर सबसे पहले पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और बाद में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पहुंचे, जहां पर प्रशासन ने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए धारा 163 लगा रखी है, जहां पर पूर्व विधायक अफसरों की तरह तरह के आरोपों से उलझाए रहे। मृतक परिजनों के साथ खड़े होकर पुलिस पर गड़रा में पूर्व और कल की घटना पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और शव को ले जाने से रोकते रहे। एसपी कलेक्टर पूरे मामले की हर बिंदुओं पर जांच की बात कहते रहे, लेकिन यहां पर नेताओं ने महिलाओं को आगे कर ऐसे भड़काऊ बात खड़ी कर एक बार फिर हिंसा भड़क उठे। वहीं मौजूदा विधायक ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, पुलिस के आला अफसर भी पहुंच चुके हैं, हमने कलेक्टर और एसपी से बात की है, पूरे मामले की गंभीरता से तहकीकात की जाएगी। लेकिन इस तरह से बिगड़े हालातों पर नेतागिरी चमकाने के लिए लोगों को उकसाने वाली ओछी राजनीति से किसी का भला होगा, यह बात लोगों को समझनी होगी। आज फिर एक बार गड़रा में दुखद घटना घटित हुई और उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है और 2 बच्चे और उनके पिता, एक जिसमें एक बेटी एक बेटा है, और ये बहुत दुखद घटना है। और अंदर से दरवाजा बंद, बाहर से ताला बंद, और किन परिस्थितियों में कौन कारण थे ये तो भी पता करना शेष है। और ये ऐसी घटना है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आया। उन्होंने तुरंत प्रभारी मंत्री से बात की। प्रभारी मंत्री दूर थे विदिशा में, तो यहाँ स्थानीय मंत्री राधा सिंह जी को तुरंत फ़ोन करके भेजा, वो भी आई थी। कलेक्टर एसपी तत्काल पहुँच गए, हम लोग भी वहाँ पहुँच गए। मेरा कार्यक्रम था, उसको मैं बीच में ही छोड़ करके वहाँ तुरंत पहुँचा। तो घटना बेहद माने दुखद घटना है और अब उसमें
अभी तुरंत रीवा से टीम आई और वो डॉक्टरों की टीम उसको देख करके फिर उनकी बॉडी को निकाला और बॉडी वापस रीवा में कई डॉक्टरों की निगरानी में, चूँकि बॉडी कई दिन पहले फांसी में थी और डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उनका पीएम है। और कल सारा सब कुछ करके और उनके कमरों को भी जहाँ पे वो है सील किया गया जहाँ घटना थी, ताकि एक एक चीज़ को चप्पे चप्पे को जांच करके ये किसी भी प्रकार का कोई भी अगर शंका वाली चीज़ है तो सब चीज़ आ जाए। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया और उसमें परिजन देखिए ऐसा है कि परिजन को लोगों की बातचीत से जो उनको अंदर शंकाएं हो रही हैं उसको लेकर के है, और इस मामले में किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप तब तक नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ताला अंदर से बंद है, बाहर से भी ताला बंद है गेट में। अब जब तक किसी चीज़ को पूरे जस्टिफाई नहीं कर लिया जाए, जांच में कोई चीज़ सत्य तथ्य नहीं आ जाए, तो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं होगा। हाँ, जांच में कोई चीज़ आएगी तो उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। विपक्ष का नेता जो कहे जाते हैं उनका कहना है कि मतलब जो है तो ये इस तरह घटनाएं हो रही हैं बार बार, और प्रभारी मंत्री आए आप पर भी आरोप लगाए कि कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं ये बताइए, घटना होने के बाद तुरंत प्रभारी मंत्री आ रहे हैं, अभी हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अभी घटना हुई तो हम फिर गए, हमारे प्रभारी मंत्री उन्होंने कहते हैं तत्काल राधा सिंह मंत्री आई, एसपी कलेक्टर इतनी शीघ्रता के साथ वहाँ पहुँचे। तो कोई फांसी में लटका हुआ आत्महत्या जैसा दिख रहा प्रथम दृष्टया, अब उसकी जांच के बाद कोई और कारण होंगे तो आएंगे। इतनी तत्परता के साथ पहुंच करके काम कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। उनका कहना है कि पुलिस जो है शुरू से ही गलत लोगों को फंसा रही है, आरोपी बना रही है, जो वास्तविक अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है। बिल्कुल, उनका अगर कहना है तो उन्हें बिल्कुल खुल करके और नाम लेना चाहिए, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या हैं, पुलिस का सहयोग करें। अगर वो ये कहना चाहते हैं तो बिल्कुल वो आकर के सहयोग करें, नाम बताएं कैसे कैसे और कौन लोग हैं, तो उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके अगर संज्ञान में है तो उन्हें बताना चाहिए। तो जिस तरह से वहाँ पर एक हंगामे की स्थिति भी होती है, 100 वाहन को रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या पक्के देंगे आपको, अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, उस बॉडी को निकालने के लिए जो जरूरी चीजें थी वो पहले करना था कि हम रीवा की डॉक्टरों की टीम बुला लें, एक्सपर्ट की, वो बुलाने के बाद ही बॉडी को निकाला। अब बॉडी को अगर हम भेजेंगे नहीं तो पीएम कैसे होगा? तो ये तो गलत तरीका है, पहले पीएम हो जाए, सब कुछ हो जाए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फिर भी अगर उनको कुछ लगता है कि हमारी कोई मांग है तो बराबर उनको मांग करना चाहिए, वो लिख करके देना चाहिए। पर गाड़ी के सामने खड़ा होना जरा ठीक नहीं है। तो क्या ये सही है कि मतलब जिस ढंग से उनका स्टैंड है और बार बार आरोप लगाते हैं कि मतलब इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं आप और आपके सरकार की नाकामी? देखिए, ऐसा है कि आरोप लगाना ये कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, मगर मैं दूसरी बार लगातार जीत के आया हूं और ये 6-7 साल से आरोप लगा रहे हैं, तो इनके आरोपों को जनता ने खारिज किया है ना। इसलिए केवल जनता के वो जीतने के लिए मैं आरोप लगा दूंगा तो लोगों को लगेगा वाह वाह, अच्छी बात नहीं है। पर फिर ठीक, विपक्ष में विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाएंगे। इस तरह से विपक्ष के नेता का आरोप लग रहा है कि प्रभारी मंत्री के ऊपर और आपके ऊपर आपके कार्यकाल में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ा है मऊ जिले में, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस की कार्यकाल को सबने देखा है, उनके समय के लूट, बहेरा टावर में, पिपराही में बसों को लूट, गाड़ियों को लूट, ये अपराध, वो
फर्जी मुकदमे लोग लगाने, लोगों को परेशान करना, ये पहाड़ी के पास जाने में लूट, तो यहाँ अर्जुनपुर जाने तिराहे के मोटवा के पहाड़ी के पास लूट, यहाँ मिझौली के पास, क्या क्या नहीं हुआ उनके समय में। अपराधियों को संरक्षण खुलेआम देते थे, और ऐसा पहला बार मैंने देखा है जो आदमी खुलेआम मंच में भाषण दे कि हाँ मैं दारू गांजा फोरेक्स वालों को छुड़वाता हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस मऊगंज के लिए नहीं हो सकता। और ऐसे लोग जो अपराधी को संरक्षण देने को खुलेआम बोलते हैं कि हम दिलवाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि अपराध। यहाँ पर अपराधियों को ठीक करने का काम हो रहा है, यहाँ पर विकास का कार्य हो रहा है। घटनाएं नहीं होना चाहिए, मगर उसके पीछे जो ये लोग हैं, अभी इसमें घटना में जिसमें मुख्य षड्यंत्रकारी जो निकला है वो कौन खान जो वहां था, रफीक खान कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति। ये सब क्या है? थानों में जाए तो पता चलता है कि अपराधियों को फोन छुड़ाने के लिए फोन कौन करता है। इस सब लोगों को पता है, पूरी जनता को पता है, पूरे मऊगंज क्षेत्र को पता है कि अपराध का संरक्षण कौन देना। हम हिंदुत्व विचारधारा के, हमारी पार्टी हिंदुत्व विचारधारा की, हमारी सरकार हिंदुत्व विचारधारा की। हम सनातनी परंपरा के लोग हैं, हम सनातनी और संस्कृत को मानने वाले लोग हैं। अपराध दूर दूर तक हम लोगों के कहीं भी कल्चर में, स्वभाव में है ही नहीं। जिसके स्वभाव में है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उन लोगों को कोई भी चीज बोलने से पहले थोड़ा सा अपने में भी झांकना चाहिए, क्योंकि 50-60 साल वो रहे हैं। वो अपना डेवलपमेंट देख ले, वो अपने समय का अपराध देख ले, वो सारी चीजें देख ले। जिस तरह से प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं पूर्व विधायक द्वारा, तो इस पर क्या कहेंगे? अधिकारी कर्मचारी को दबाव करती है। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि उनका स्वभाव ही नहीं है। वो सनातनी परंपराओं, संस्कृत और ये विचारधारा पे उनका कोई मत नहीं। अब जी बताइए, जो आदमी अधिकारियों को मरवाता हो और खुद अपने लोगों से, और फिर सिफारिश करता हो कि इनको कुछ नहीं करना, जो आदमी भाषण में बोलता है कि मैं सीने में लात रख के मारूंगा, क्या वो अधिकारियों की रक्षा कर पाएगा? मेरे क्षेत्र में कर्मचारियों को काम करना है, डेवलपमेंट करना, विकास करना है, उनको कोई परेशान नहीं करे। हाँ, अगर उनकी कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी, मगर इस तरह गुंडागर्दी नहीं होगी कि मैं सीने में लात रख करके अधिकारियों के काम करूं, इस तरह का अनावश्यक दबाव। ये गलत बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये तो गुंडागर्दी वाली भाषा है, और गुंडागर्दी वाली भाषा ये यहाँ मऊगंज क्षेत्र की जनता पसंद नहीं करती। घटना में 2 हत्याएं हुई, उसके बाद उनका बयान आया, अफसरों का तबादला होता है, एसपी और कलेक्टर का। उसको लेकर उनका कहना था कि ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो आखिर क्या वजह थी कि मतलब वो कलेक्टर और एसपी को लेकर उनको ज़्यादा वो पीड़ा हुई? अब जब मौजूदा अफसर आए तो उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सवाल उठ रहा है। तो क्या वजह थी कि इनको उस पर सरकार जो कदम उठाती है? सरकार जो कदम उठाती है वो सरकारी प्रक्रिया है, इस पे किसी प्रकार का कोई कमेंट्स नहीं। अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होते हैं, कोई आज नहीं पहला होता है। अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए, इस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कई बार ऐसे कर्मचारी स्थानीय के ट्रांसफर होते हैं। कहे उनके 40 साल में ट्रांसफर नहीं होते थे कर्मचारियों के? क्या है ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहीं समझ में नहीं उतर रही। ये तो अच्छा काम हुआ है कि इतनी बड़ी परिस्थितियां आई हैं, इसमें बात कर्मचारियों को, दूसरे कर्मचारियों को मौका कहीं ना कहीं मतलब सरकार ने माना कि ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे अफसरों की वजह से ये कहीं ना कहीं कहीं सरकार के जानकारी में आया होगा, कोई ऐसी चूक रही होगी। हमने पहले भी बोला था कि इस घटना में, गढ़ा का जो पहले जो घटना हुई थी, हमने कहा इस घटना में अगर किसी भी प्रकार की किसी स्तर पर लापरवाही होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऊपर लापरवाही दिखी होगी, इसलिए उन्होंने बदल दिया। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।